कागभूषुंड जी से कहा कि जाओ, जैसे पीछे कहा था आज के बाद माया नहीं व्यापेगी, तो आज के सत्संग में भगवान कह रहे तुम्हें काल नहीं व्यापेगा, कालातीत कर दिया। आज भी हैं कागभूषुंड जी, पहले भी थे, आगे भी रहेंगे। कबहू काल न व्यापहि तो ही, जब ध्रुव जी परम पद में आरूढ़ हो तो काल मूर्तिमान होकर आया और कहा कि मृत्यु लोक से जब कोई जाता है तो मैं स्पर्श करता हूं, मतलब काल के स्पर्श के बाद ही आपकी आगे गति होगी। हाँ ठीक है, झुको। काल के सर पर पैर रखकर विमान पर आरूढ़ हुए, आज भी ध्रुव जी विराजमान। श्री सेवक जी महाराज कह रहे, समुझ जे आए शरण ते डरत ना काल डर, जिए काल बस ना परे, काल के अधीन भक्त नहीं रहता। कबहू काल न व्यापहि तो ही, बोले मरते तो सब है, फिर आप कैसे कह सकते हैं भक्त काल के अधीन नहीं होता। देहाभिमानी शरीर में अहम भाव करके जब मरता है तो काल का प्रभाव होता है, और जो भगवान के भाव देह में जीते जी अपनी सेवा में पहुंच गया वो तो केचुल है शरीर, उस पर क्या काल, काल छू सकता है उसके स्वरूप को, जिस स्वरूप को प्राप्त हुआ शरीर का, तो केचुल की तरह उसने पहले ही त्याग कर दिया। सांप की जैसे केचुल होती है, छूट सांप को कोई उसमें उसे लाठी से मारो, केचुल से कोई फर्क पड़ेगा क्या? कालातीत स्थिति भक्त की होती है। भगवान शरीर के लिए भी कह दिया कागभूषुंड, अरे भक्ति में बहुत बड़ा सशरीर कितने महाभागवत अंतर ध्यान हुए यहां से। महाराष्ट्र के महामहिम श्री तुकाराम जी समस्त भक्तों के बीच में कीर्तन करते हुए विमान आया और बैठकर कीर्तन करते सदैव भगवत धाम को गए। श्री महाप्रभु चैतन्य देव जी, मीरा जी, कितने ऐसे महाभागवत जन जिनको अपने लोग जानते भी नहीं, इतिहास में लिखा भी नहीं गया, अंतर्ध्यान हो गए। कबहू काल न व्यापी तो ही, हमको कैसे ऐसी स्थिति मिलेगी? तो आगे साधन बता रहे, सुमिरे सुभजे सु निरंतर मोही। ये बहुत अमृतमय बात है। बस क्या पकड़ना है अपने को? सुमिरे सुभजे सु निरंतर मोही, तो प्रभु बचनामृत सुनी ना अघाऊ, तनु पुलकित मन अति हर्षाऊ, सो सुख जानई मन अरुकाना, नहीं रसना पही जाई बखाना। हे काग, अब तुझे कभी काल व्यापेगा नहीं, भगवान ने कहा। निरंतर मेरा स्मरण और भजन करते रहना। कागभूषुंड जी गरुण जी से कह रहे हैं, भगवान के वचन सुन सुन करके मैं अतृप्त हो रहा हूं, और सुनने को मिले। शरीर पुलकित हो रहा है, मन में अत्यंत आनंद बढ़ रहा है। वो सुख तो मेरा मन और कान ही जानते हैं, वाणी की सामर्थ्य नहीं जीव की कि वो बखान कर सके। वो शोभा, वो सुख नेत्र जानते हैं, पर वाणी तो कह ही नहीं सकती। प्रभु ने मुझे बहुत प्रकार समझाया और परम सुख प्रदान करके फिर वैसे ही बाल लीला शुरू कर दी। अब नेत्रों में जल भर करके, मुख रूखा करके प्रभु रुदन का भाव करने लगे। तो कौशल्या मैया समझ गई प्रभु भूखे, दौड़ कर आए और गोद में उठा लिया। ये मैं देख रहा था, अब मुझे भ्रम नहीं रह गया क्योंकि समझा दिया प्रभु ने। गोद में लेकर अपने वक्षा स्थल का दुग्ध पान कराने लगी और भगवान रघुनाथ जी मां का दुग्ध पान कर रहे हैं। जेहि सुख लागी पुरारी, अशुभ वेश कृत शिव सुखद, अवधपुरी नर नारी, ते सुख महु संतत मगन। हे गरुण जी, जिस महासुख के लिए परम कल्याण स्वरूप त्रिपुरारी भगवान शंकर
अशुभ वेश धारण करते हैं, मुंडों की माला, सांप की माला और चिताभस्मालेपो गरल मसनम दिक्पट धरो जटाधारी कंठी भुजगपति पशुपति कपाली भूतेशो पर भजति जगदीशैक पदवी। अगर इनका भजन करे परम पद प्रदान कर देते हैं। अयोध्या के समस्त नर नारी भगवान के इसी सुख में मगन है। सोई सुख लवलेस, जैसे कभी कभी कुछ सही रास्ता न समझ पाने के कारण आते हैं और कहते हैं कि हमें ये अनुभव वो अनुभव। अब वो हट करके कहते हैं, हम भी हाथ जोड़ते हैं। नहीं, देखो यहां सुनो, महापुरुषों के वचन सुनो। सोई सुख लवलेस जिन बारक सपने हूं लहू ते नहीं गनहि खगेश ब्रह्म सुख ही सज्जन सुमति। अगर भगवदानंद का लवलेश भी हृदय में जागृत हो जाए, स्वप्न में, जागृत की बात क्या, तो हे पक्षीराज गरुण जी, उस महान भक्त के सामने जितना भी ब्रह्म सुख है वो सब गिनने योग्य नहीं रहता, हे हो जाता है। नारायण स्वामी भी कहते हैं, ब्रह्मादिक के भूख सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। सच्चे मार्ग से चलो तो वास्तविक बोध हम ही को तो होना है, भगवान को थोड़ी होना है। जितनी स्थितियां हम कहते हैं हमारे लिए, तो फिर नाटक काहे को करो ना, सच्ची स्थिति प्राप्त करो। जैसे कल एक भगत जी कृपा करके दर्शन दिए, वो कह रहे थे कि हमें पहले से ही सब पता हो जाता है क्या होना है जी। नहीं मतलब पहले से ही सब तो हो जाता होगा भाई, कोई खास बात थोड़ी है, ये तो कुछ थोड़ी सी साधना से भी हो जाता है। खास बात है भगवान का बोध हो जाना, वो भी हो गया है। और भैया बुरा तो नहीं मानोगे, काम सताता है। बोले हाँ, कल पढ़ा है वो वीडियो पढ़ा, काम सताता है। बोले हाँ, वो भैया सही ढंग से चलो, काहे को बकवास करते हैं, तुम्हें सब पता हो जाता है। सुनो भरत भावी प्रबल बिलखि कहो मुनिनाथ। कौन? वशिष्ठ भगवान श्री राम जी के गुरु जी, योग वाशिष्ठ जैसे ग्रंथ के प्रवक्ता, अद्भुत ब्रह्मबोध ऐसे कर रहे हैं, ऐसे हाथ मींजते हुए। सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखि कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विद्यात। अपने लोग बात में क्यों ऐसा भ्रम कर लेते? भ्रम नहीं, भजन का मार्ग भ्रम का नहीं, ये दैन्यता का मार्ग है। तुम्हारा जन्म ही हुआ है भगवत प्राप्ति के लिए, तुम झूठे में मत फंसो, स्थिति पे आओ। अगर स्थिति नहीं है तो फिर बहुत सावधानी की जरूरत है, बहुत सावधानी की। सोई सुख लवलेस जिन बारक सपने हूं लहेऊ, ते नहीं गनहि खगेश ब्रह्म सुख सज्जन सुख। ब्रह्म सुख को भी, परमेष्ठी पद ब्रह्मा को ब्रह्म सुख ब्रह्म बोध, उसको भी नहीं गनते जो भगवान की लीला रस का एक किंचन मात्र किनका मिल जाए। तो गरुड़ जी, फिर मैं कुछ कालावधपुरी में रहा, भगवान श्री राम जी की रसीली बाल लीलाएं देखी, भगवान की कृपा का बार बार स्मरण करके पुलकित होता कि भगवान ने मुझे अविरल भक्ति का, प्रेम भक्ति का वरदान दिया। फिर भगवान के चरणों की वंदना करके आश्रम पर लौट आया। इस प्रकार श्री रघुनाथ जी ने जिस दिन से मुझको अपनाया, फिर मुझे कभी भ्रम नहीं हुआ, माया नहीं स्पर्श की। और आप अब चिंता न करो, कोई ऐसा नहीं जिसे माया ना नचाए। तो देखो मैंने अपनी बात बताई ना, या सब गुप्त चरित में गावा, हरि माया जिम मोहि नचावा। हे पक्षीराज गरुण जी, मैं अपना अनुभव कहता हूं, बहुत पुराने हैं निज अनुभव अब
कहाऊं खगेशा, बिनु हरि भजन ना जाहि कलेसा, निज अनुभव अब कहाऊं खगेशा, बिनु हरि भजन ना जाहि कलेशा। समस्त क्लेशों को मिटाने का एकमात्र उपाय, ये मैं अपना अनुभव कहता हूं, बड़ा लंबा अनुभव है, बहुत काल के पुराने हैं काकभूषुंडी जी, बड़े बड़े महात्मा। जब स्वयं भगवान शंकर इनसे सत्संग सुनने गए तो सोचो औरों की बात क्या, वो कह रहे मैं अपना अनुभव कहता हूं कि अगर क्लेश रहित तो होना है, आनंद मगन होना है, तो भगवान के चरणों का आश्रय लेकर भजन करो। भजन के सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं है। ये जंतुर मंतुर, राख, अंगूठी, लोहे के छल्ला, घोड़े के नाल के छल्ला, ये तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। बावरे मत बनो। एक आए तो आंसू, हमारी पत्नी नहीं बीमार, तो डॉक्टर के पास ले जाओ, बीमार तो डॉक्टर नहीं मतलब आप कुछ, अरे हम खुद बीमार है, डायलिसिस करवा ले जाएंगे अभी थोड़ी देर। यार बाबा जी को लोग समझते क्या है, और यही समझ लिया तो बाबा जी को समझते क्या है। अरे भवरोग के डॉक्टर, अच्छा कोई हड्डी का डॉक्टर हो, आप वहां जाओ कि तो हमारी आंखों में माड़ा पड़ गया, ऑपरेशन कर दो, तो कहेगा लिखा बोर्ड में, तुम देख रहे हो क्या लिखा है, अलग अलग होता है ना। तो ये जो संत महात्मा है, इनका कार्य है भवरोग मिटाने की अचूक औषधि देना। सत्संगति संस्कृति कर अंता, बड़े भाग पाइब सत्संगा, बिना ही प्रयास होए भव भंगा। जैसा दुख सुख समय आ रहा है चुपचाप काट लो, राधा 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 राधा, सब चलते अपनी श्री जी के पास। ये बात हमारी समझो, ये थोड़ा बुखार ठीक हो जाए, ये ठीक हो